ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठी दादी का स्मृति दिन है। हम सभी दादी की यादें ताज़ा करते हैं। दादी के गुणों की माला को हमारे अंदर कैसे हम भरे, मालाओं पहने, हम भी दादी समान बने, इसका पुरुषार्थ हर एक ब्राह्मण कर रहा है। मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का कल्याण हो। बाबा की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है आज का, रात की राही सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं, बच्चे मुझ अपने पारलौकिक परमात्मा को भूलना नहीं। गाया जाता गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहते हैं। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहते, हे बच्चे अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको नहीं कह सकते हैं। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानता है, बाप को ही याद करता रहेगा क्योंकि वारिस है। अब पारलौकिक बाबा कहते हैं, मेरे सिकिलते बच्चे अब तुमको मेरे पास परम धाम में आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। द्वापर युग शुरू हुआ, फिर कलयुग भी आया, तभी भी इतना दुख नहीं था, लेकिन अभी अंत में सभी को बहुत दुख है। अब पारलौकिक बाप कहते, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम पारलौकिक का तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव की आत्माएं दुख में याद करती आई है, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी भी दी जाती है। किसको समझाने देते बाबा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। ना क्षुद्रों को समझाने देते हैं, ना देवताओं को देते। किसको देते हैं? ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियाँ ही नहीं थी, कुमार और कुमारियाँ दोनों थे, भाई बहन थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोत्रे और पोत्रियाँ ठहरे। परंतु हाँ, तुम बच्चों को सन्मुख समझाया जाता है, तुम सन्मुख सुनते हो, समझते हो हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। किस लिए राजयोग सीख रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको जो समझाते हैं, वह फिर औरों को भी समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को भी समझाना है। तुम हो पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा भी लेते हो। तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई और बहन। वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफी तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। बाबा की याद को क्या कहा जाता है? योग अग्नि। ये सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहने से ही तुमको शक्ति मिलेगी।
वह एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते। जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। यह रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो वो बच्चों को सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजित बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। एक तो चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे, दूसरा है पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्मों के लिए। भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती हो, होली हो, राखी हो, जन्माष्टमी, दिवाली आदि सब, इन उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों और भाइयों, हम पारलौकिक बाप का परिचय सबको देवे। परिचय ले सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी, पवित्रता, सुख, शांतिमय अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना बहुत सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाबा के समझाए हुए यह राज अब तुम औरों को भी समझाते हो। हमने भी समझना है और औरों को भी समझाना है। बाबा के बच्चे बनेंगे तब तो तुम्हें वर्षा मिलेगा। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, वह है दुख का वर्षा, क्योंकि है ही ये रावण का राज्य। राम के राज्य में सदा ही सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम क्या बने? दुखी बने। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो। पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्होंने की महिमा भी है, गाया भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा ब्रह्मा। ब्राह्मण है ही ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते ब्राह्मण वर्ण? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, परमपिता परमात्मा। पिता के तो सब बच्चे हैं। ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर मुझ बाप को याद करो। 3-4 वाली बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है ही रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्रा ही करते आए हो और अभी भी कर रहे हैं। बाप आकर के रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहाँ से तुम यहाँ आए हो। तुम बहुत ही गोरे थे, माना पवित्र थे, पूरे विश्व पर राज्य करते थे। फिर तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा ही सुंदर था। भगवान वाच, भारत बड़ा ही सुंदर था। नाम ही था स्वर्ग, अब है नरक। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो ऊंच ते ऊंच भगवान शिव है, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन द्वारा बाप कार्य करवाते, इन्हों को निमित्त बनाया। करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा तो फिर विनाश होगा। विनाश कब होगा? राजयोग सिखलाकर पूरा करेंगे, फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर के राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करें, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को क्यों पुकारते हो? हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। पुजारी भक्तों को
किसका फल मिलना चाहिए? भक्ति का। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको स्वर्ग में जीवन मुक्ति का फल मिलता है, और सबको बाकी जितने भी हैं मुक्ति का। उनको मुक्ति का माना शांति का फल मिल जाता है। सब परम धाम में चले जाएंगे। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों ही थे। सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू होना ही है, फिर नए सिर पार्ट बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाबा साथ ले जाते हैं। ये सब राज समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख, शांति और संपत्ति ही मांगते हैं। क्या मांगते भगवान से? भगवान को क्या कहते हैं? हमें क्या चाहिए? सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए और संपत्ति भी चाहिए। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, धनवान बने, समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। संपत्ति नहीं तो कुछ चीज़ें भी नहीं ले सकते, कुछ खरीद भी नहीं कर सकते। परंतु भल किसको कितनी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना, पति दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए ही बहुत पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हाँ, इसमें कोई भी पुण्यात्मा नहीं होती। थोड़ी थोड़ी इसमें आप इतना इन्वेस्ट करो, आपको इतना मिलेगा इंटरेस्ट, और उस हिसाब से पैसा लेते हैं और फिर करोड़ों रुपया जमा हो जाता है तो फिर गुम हो जाते, भाग जाते हैं। ये सारा संपत्ति के लिए है। इसमें भी बाबा कहते हैं कोई पुण्यात्मा इस दुनिया में नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पति दुनिया में राजा लोग भी पूछते हैं। राजा लोग पूछते हैं देवताओं को, क्यों? समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है और हमारे में कोई भी गुण नहीं है। आपे ही तरस परोई। फिर यह कहते हैं हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, निराकार की उपासना करने वाले होते हैं, तो वह निराकार बाप है, ऊंचते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे? भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव निराकार उपासी है, निराकार को याद करने वाले। परंतु यह कौन है? पूरा परिचय चाहिए। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, ये भी पता होना चाहिए। क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता ही नहीं है, कैसे जाना है परम धाम में। हाँ, अभी चांद पर तो भारत पहुंच गया। अभी कहाँ जाना है? परम धाम। बल सब याद करते हैं परंतु बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते, रास्ते का भी पता नहीं। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब ले जाते हैं। वो तो बार बार लेते जाते हैं, पार्टियां बनाते हैं, लोगों का ग्रुप तैयार करके चले जाते हैं लेके, क्योंकि रास्ता उनको पता है। यहाँ इस रास्ते को कोई नहीं जानता जो समझाए, इसके लिए कहते बेअंत है। परमात्मा बेअंत है, फिर याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, कोई ने कहा निराकार है, कोई ने कहा मैं ही भगवान हूँ, शो हम। तो बाबा कहते हैं
निराकारी उपास्य होते हैं। आजकल तो फिर कह देते हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान मत होती जाती है। तो आता हुआ जो आता है वो कहते रहते हैं, मन में जो भी आया कह दिया। बाबा समझाते हैं ऊंचते ऊंच बाप गाया है ना, सर्वव्यापी कहने से सब ऊंचते ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे? एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भित्तर में लगाना, इसको भी धर्मग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। अभी जो कुछ पास्ट होता है बाबा कहते हैं बोलते रहते हैं, जो हुआ सो हुआ, ये भी ड्रामा है, फिर होगा। सर्वव्यापी कहेंगे, शिव हम कहेंगे अपने आप को। भूल पिछाड़ी भूल करते रहेंगे, ग्लानि के पिछाड़ी ग्लानि करते रहते हैं। भारत ऐसा पतित हो गया। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है, यह तो बरोबर परमात्मा की ही बातें सुनाते। सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा है और उनकी महिमा भी बहुत है। सबको मालूम है ना बाबा की महिमा क्या है। शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर है, पारावार नहीं है। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी है। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। बाप की मत तो सबसे न्यारी है, यह बाप है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवताएं डबल सिरताज बने हैं। बाबा की है ही श्रीमत। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई भी नहीं सिखला सकते। हठ योग सिखलाएंगे या अष्टांग योग सिखलाएंगे, लेकिन बाबा कहते राजयोग मेरे सिवा कोई नहीं सिखला सकता। लिखा है ना भगवान वाच, वो है ही हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाबा सर्विस की भी युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है, ऑफिसेस होते हैं, या स्कूल कॉलेजों में, वहाँ पर भी जाकर नशा मुक्ति अभियान कहो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जैसे टॉपिक लेकर के बाबा कहते जाओ उनको ज्ञान सुनाओ। भल कोई गालियाँ भी दे, ये भी होता है, किसी को पसंद नहीं आता तो अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है ही कलियुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो हमने कभी नहीं देखे। यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले ही अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं। फिर बाबा आकर खड़ा करते हैं, तुम एक चित्र बनाएंगे इससे हजारों का कल्याण होगा। पैसा है तो बाबा कहते चित्र बनाओ, लगाओ, वो देख करके हजारों लोग समझ सके, उनका कल्याण हो जाए। वह सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे। वंदे मातरम। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है।
बाबा और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे। घबराएंगे नहीं, सदा ही मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वह है जो सदा अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। तो ऐसे स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।